यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओह यस, पीछे आइए इधर, और लोग चाहिए। यीशु का एक ही चेला नहीं था, यीशु के 12 चेले थे। आमीन। ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उनके व्यक्तिगत जीवन को पीछे 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 पीछे, यस, आमीन, हालेलुया। ये यीशु मसीह है। 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना और उनको चुनाव दिया, और यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो। और अब ये पीछे चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? पीछे। और पीछे चलते चलते जब ये पीछे चलते हैं तो उनको क्या देखना है? यीशु कैसे चलता है। यस, यीशु कैसे चलता है, यीशु कैसे बोलता है, यीशु क्या करता है। यीशु के पीछे चलने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी पीठ को देखें, पर यीशु क्या करता है वो सब बातों को आप देखें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ऐसा नहीं कह रहा है कि तुम मुझसे कम हो या कमजोर हो, मैं आगे रहूंगा, तुमको मैं पीछे रखूंगा। नहीं, प्रभु ने किसी को पूंछ नहीं बनाया, हमें सिर बनाया है। आमीन, हालेलुया। पर यीशु मसीह उनको कहता है मेरे पीछे चलो। आमीन। अपने पड़ोसी को छूकर कहें मेरे पीछे चलो। ऐसा यीशु कहता है। तो यीशु उनको पीठ नहीं दिखाता, वो कैसे चलता है, वो क्या करता है, वो कैसे बोलता है, उन हर एक बातों को उनको क्या करना है? सीखना है। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें यीशु के पीछे चलने का मतलब सिखाना नहीं होता है, सीखना होता है। आमीन, हालेलुया। जब तक आप सीखोगे नहीं, प्रभु आपको सिखा नहीं सकता। यीशु ने एक लंबे समय तक अपने चेलों को सीखने के लिए यीशु के पीछे चलाया। आमीन, हालेलुया। और चेले यीशु के पीछे पीछे चले, और अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर का ठहराया समय जब आया, तब यीशु उनको कहता है अब तुम पीछे नहीं, मेरे पास आओ। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें पीछे से पास आने का समय परमेश्वर प्रकट करता है। आमीन। अपने पड़ोसी को ऐसा छू कर कहें तेरा समय आ चुका है, तेरा समय आ चुका है। अरे बहने आगे पीछे अपने पड़ोसी को छू कर कहें तेरा समय आ चुका है, तेरा समय आ चुका है। पीछे चलने से पास आने का समय आ चुका है। आमीन। अब यीशु के पीछे चलते चलते लंबे समय तक वो चलते रहे, और जब एक समय आया तब यीशु क्या कहता है? अब तुम मेरे पीछे नहीं, कहां आ जाओ? मेरे पास आ जाओ। आमीन, हालेलुया। सब लोग आगे आ जाए ऐसे। यस, अब वो पीछे नहीं है, कहां है? सब यीशु के साथ में जुड़ गए, यीशु के साथ अब जुड़ गए। अधिकार आपको तब मिलता है जब आप पीछे चलते हैं, तब नहीं। आप आगे चलेंगे तो भी नहीं, आप दूर रहेंगे तो भी नहीं, पर आप यीशु के पास रहेंगे तो आपको अधिकार मिलता है। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें अधिकार पाने के लिए पीछे नहीं, पास आना चाहिए। आमीन। आप पीछे चलेंगे बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अधिकार पाने के लिए आपको यीशु के पास आना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? और प्रभु आप क्या चाहते हैं? तुम पीछे चलने वाले मत रहो, ना यीशु को ओवरटेक करके आगे चलने वाले हो जाओ। कई बार हम यीशु को सिखाते हैं प्रभु आपको समझ में नहीं आता इन लोगों के जीवन में कैसे प्रचार करना है। कई बार प्रभु सर पकड़ लेते हैं, तुम ही दुनिया चला लो, हम आराम से बैठते हैं। जब प्रभु चलना नहीं चाहता, हम प्रभु पर दबाव देते हैं, प्रभु चलो, प्रभु ऐसा करो, पवित्र आत्मा ऐसा करो। हमें समझ में नहीं आता पवित्र आत्मा परमेश्वर है या हम परमेश्वर है। यीशु को चेलों को परमेश्वर सिखा रहा था। जब हम प्रभु को चलते हुए नहीं देखते और प्रभु को चलाना चाहते हैं, जब पवित्र आत्मा वो नहीं करना चाहता पर हम ऐसा करवाना चाहते हैं, तो हम सीखे नहीं हैं, हम यीशु के पीछे चले नहीं हैं। अगर हमने यीशु के पीछे चलना सीखा है तो हमें पता है यीशु कब क्या करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु के पीछे लंबा समय चलेंगे तो हमें पता है यीशु कब क्या बोलता है, यीशु कब कैसे किन बातों को प्रकट करना चाहता है।
और जब आप सीखेंगे तो परमेश्वर का पुत्र आपको ये कहता है, अब समय आया है जिस अधिकार में मैं खड़ा हूं वो अधिकार मैं तुझे दूंगा, क्योंकि आपके बाद जैसा मैंने किया तुम वैसे ही करोगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक बहन अपने पड़ोसी को छूकर कहे, जब तक हम अपनी समझ के अनुसार करते रहे सामर्थ मिल सकता है, वरदान मिल सकता है, पर अधिकार नहीं मिल सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक राजा को जब आप अधिकार में चुनते हैं और उस अधिकार में जब उसको रखा जाता है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, पर जिस पहचान के लिए, जिस स्थान के लिए उसको नियुक्त किया गया है वो वैसे ही कर सकता है। आमीन, हालेलुया। सो यीशु ने क्या कहा, अब यीशु यहाँ है। आमीन, आ जाइए, ये यीशु है। अब चेले उसके पीछे नहीं है, उनके चारों ओर रह जाए, कुछ लोग इधर कुछ लोग इधर। आमीन, हालेलुया। प्रभु के चेले के लिए ताली बजा दीजिए, प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। जब यीशु के चेले अब तक पीछे चलते थे, जब यीशु के पीछे चलते थे, यीशु आगे आगे चलता था, जब खेत में से जाते थे ये चेले लोग, यीशु नहीं देखता बोलकर, हम पीछे हैं बोलकर, उस खेत में से कुछ तोड़ के खा लेते थे। यीशु नहीं बोलता, पर लोग बोलते, हे यीशु, तेरे चेले खेत में से चोरी करके खा लेते हैं। जो पीछे चलते हैं वो प्रभु के पीछे चलते हैं, पर यीशु क्या करता है वो नहीं देखते, पर खुद करने लगते हैं। 90% समस्या यहां है। हम यीशु के पीछे चलने के समय में यीशु कैसे चल रहा है, यीशु क्या कर रहा है, यीशु किस समय किन बातों को कर रहा है, उस पर ध्यान न लगाकर अपनी इच्छा के अनुसार करना शुरू करते हैं। और हम प्रभु की महिमा करने की बजाय, प्रभु का आदर प्राप्त करने की बजाय, प्रभु के लिए अपमान का कारण बन जाते हैं। यीशु के चेले जब खेत में से उन फलियों को तोड़कर खाने लगे, तब लोगों ने कहा, हे यीशु, तेरे चेले तो खेत में से फलियां तोड़कर खाते हैं। आज प्रभु हमें पूछता है, हमें प्रभु ने खेत में से फलियां तोड़कर खाने के लिए नहीं चुना, पर जो खेत सूखे हुए हैं वहां फलिहान हो जाए, वहां फल आ जाए, उसके लिए चुना है। हम फल खाने वाले नहीं, फल उगाने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। और यीशु के द्वारा ये लोग सीखे, और जब समय आया तब यीशु ने क्या कहा, अब समय आया, अब यीशु यहाँ रहेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। अब तक यीशु का चेहरा उनको नहीं दिखता था। क्या दिखता था? पीछे से। पर अब जब पास आने का समय आया तब यीशु उनके सामने होते हैं, आमने सामने, यस, एक दूसरे के सामने, फेस टू फेस। प्रभु किसके पास है? आप साथ रहेंगे तो चेहरा नहीं दिखेगा, पर पास रहेंगे तो उसका फेस टू फेस आपके सामने प्रभु का चेहरा दिखेगा। और जब आपके चेहरे से चेहरा आमने सामने दिखेगा, आपको परमेश्वर अधिकार में खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, अब समय आ चुका है, प्रभु आमने सामने हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। हमने यीशु के बारे में बहुत सुना है, यीशु के बारे में बहुत सुनाया है, यीशु के बारे में हम बहुत जानते हैं, पर अब समय है प्रभु का आमना सामना करने वाले हो जाए। आमीन, हालेलुया। अब यीशु उनको कहता है, अब तुम कहां हो? मेरे पास हो। आमीन। तो हम प्रभु से ऐसा पूछे, प्रभु अब तक वो तुम्हारे साथ नहीं थे क्या? प्रभु कहता है, साथ थे पर पास। अपने पड़ोसी से कहें, तुम साथ हो पर पास नहीं। प्रभु साथ नहीं, पास रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने पड़ोसी को ऐसा सोचते हैं, आप मेरे बहुत पास है। नहीं, प्रभु उससे भी ज्यादा पास है। आमीन। और यीशु उनको कहना चाहता था, अब तक तुम जो मेरे बारे में जानते हो, अब तक जैसा तुम समझते हो, उससे भी अधिक मेरे बारे में जब तुम जानने, पहचानने और समझने लगोगे, तब तुम मेरे पास आ जाओगे। आमीन, हालेलुया। सब लोग अपने पड़ोसी को ऐसे कहे, प्रभु मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, प्रभु मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। आज के बाद तू प्रभु के साथ ही नहीं, प्रभु के पीछे ही नहीं, पर प्रभु के पास आने वाली हो जाए, प्रभु के पास आने वाला हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आप प्रभु के पास आ जाए?
हम प्रभु के सेवक के पास आते हैं, हम प्रभु के भवन में आते हैं, पर प्रभु क्या कहता है? अब समय आया है आप मेरे पास आना सीखो। प्रभु ऐसा कहता है। ये अब तक एक जरिया था, प्रभु के दास एक माध्यम थे, प्रभु का भवन एक माध्यम है, पर अब प्रभु क्या कहता है? अब हर एक माध्यम को दूर करके प्रभु खुद हमारे साथ जुड़ना चाहता है। रिलेशन। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब तक वो यीशु के चेले कहलाते थे, जब तक वो यीशु के पीछे चलते थे यीशु के चेले कहलाते थे। आमीन, हालेलुया। और वचन में लिखा है जब तक ये यीशु है और यीशु के पीछे जब तक है वो क्या है? यीशु के चेले हैं। पर वचन में लिखा है, हम फिर से उस वचन को पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान से समझे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अब यहां वचन में लिखा है दूसरा वचन, इन 12 प्रेरितों, क्या लिखा है? प्रेरितों। आमीन, सब लोग बोले। पीछे चलते थे, बुलाहट पाए थे तो चेले थे, जब पास आ गए, अधिकार को प्राप्त किए तो प्रेरित बन गए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम किसको प्रेरित समझते हैं? पहले आप पास्टर बनो, फिर ये बनो, फिर ये बनो, और फिर तुम प्रेरित बनो। प्रभु क्या कहता है? जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरे समान चलने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए, अपने आप को जैसे मैं पिता की इच्छा के अनुसार करता हूं वैसे ही वो करने के लिए तैयार हो जाता है, वो मेरे पीछे नहीं मेरे पास आ जाता है। और जो मेरे पास आ जाता है वो शिष्य नहीं, चेला नहीं, प्रेरित कहलाता है। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, प्रेरित बनने के लिए आपको यीशु के पीछे चलते हुए सब कुछ वो कैसे करता है, क्या करता है, वो सीखना होगा। आमीन। आपको प्रेरित बनने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सीखना पड़ेगा। आमीन। इफ यू आर लर्न, यू आर क्वालिफाइड एज ए अपोस्टल। आप यीशु को चलते हुए देखें, यीशु को बोलते हुए देखें, यीशु क्या करता है, यीशु के जीवन को आप यीशु के फॉलोवर बन जाए, प्रभु आपको अपोस्टल बनाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, प्रेरित होने के लिए आपको सीखना है। किससे सीखना है? किससे सीखना है? किसके द्वारा सीखना है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि आपको प्रेरित होने के लिए बाइबल को सीखना है। अपोस्टल होने के लिए आपको बाइबल का नॉलेज नहीं, बाइबल के परमेश्वर के जीवन की सच्चाई मालूम होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में बताता है। यीशु मसीह हमारे जीवन में परमेश्वर के रूप में प्रकट होता है, और जब हम उसको देखते हैं और उसके समान अपने व्यक्ति के जीवन को तैयार करते हैं तो हम खुद को बाइबल के परमेश्वर जैसा हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, वैसे खुद को तैयार करना शुरू करते हैं। आमीन, हालेलुया। और इन चेलों ने 6 साल का ट्रेनिंग नहीं लिया, इन चेलों को 15 साल की सेवा करने की जरूरत नहीं थी, वो यीशु के पीछे चलते रहे। और जब यीशु ने देखा अब समय आया है, आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, अब समय आया है। क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? हालेलुया। हमारे व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर प्रेरित मतलब वो लोग जो यीशु के पास रहते हैं, they are connected। प्रेरित वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और प्रभु के पास, प्रभु के साथ जुड़े रहने वाला व्यक्ति प्रेरित कहलाता है। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, लोग आपको प्रेरित न माने, चिंता मत करो। अगर आप प्रभु के पास हैं, प्रभु आपके पास है, प्रभु की दृष्टि में आप प्रेरित हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अपने व्यक्तिगत जीवन की पहचान को प्राप्त करो, लोगों से नहीं, परमेश्वर से। आमीन। परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन की पहचान को प्रकट करता है। और वचन में लिखा है, जब उनको साथ थे तो अधिकार नहीं दिया, पर जब पास आए तो क्या कहा? अब तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुमको क्या देने जा रहा हूं? अधिकार। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ उठाकर कहे, अधिकार। वो बताता है कि मैं परमेश्वर के पास हूं, परमेश्वर मेरे पास है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब उनको ये अधिकार दिया गया, तब यीशु कहता है कि आप मेरे पास आओ। यस, आप बैठ सकते हैं। प्रभु ने कहा, आप मेरे पास आओ, और बुलाकर, हम प्रभु से ये बात कहते हैं, प्रभु आपने पहले तो बुलाया था, अब कहां बुला रहे हैं? बुलाहट तो उन्होंने उस झील के किनारे प्राप्त कर ली थी। जब वो मछली पकड़ रहे थे, प्रभु ने कहा, अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बुलाहट तो मिल गई थी, बुलाहट पाकर वो चल तो चुके थे, पर अब प्रभु क्यों पास बुलाता है? आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, पहली बुलाहट के साथ हमें जोड़ती है, और दूसरी बुलाहट हमें प्रभु के पास ले आती है। आमीन। अपने पड़ोसी से कहें, आप कौन सी बुलाहट में हो? आप कौन सी बुलाहट में हो? मुझे नहीं, अपने पड़ोसी से पूछे, आप कौन सी बुलाहट में? आप कौन सी बुलाहट में हो? मेरी ओर देख के नहीं, अपने पड़ोसी की ओर देख कर कहें, आप कौन सी बुलाहट में? कौन सी बुलाहट में हो? साथ वाली के पास वाली। वाले के पास। आमीन, हालेलुया। हम गाना गाते हैं, साथ साथ चलेंगे, कदम ताल करेंगे, प्रभु की सेना बनेंगे। प्रभु कहता है, कब तक साथ साथ चलोगे? पास आने की तैयारी करो। आमीन। प्रभु के राज्य में, प्रभु के घर में हम साथ नहीं, पास रहने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। हम साथ नहीं, उसके पास हमेशा के लिए रहने वाले हैं, और हमारी तैयारी अब बदलनी चाहिए। हम साथ चलने से पास आने की तैयारी में आ जाए। और प्रभु ने कहा, अब तुम मेरे पास आओ, और बुलाकर फिर से एक बुलाहट दी। और जब पहली बुलाहट दी तो उनको कहा, मैं तुम्हें कुछ बनाना चाहता हूं। पहली बुलाहट में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। बना नहीं दिया था, तुम मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, बना नहीं दिया था। आज 90% लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे वो मिल गया है। नो, पहले बुलाहट में यीशु ने साफ शब्द में कहा था, तुम अब मनुष्य को पकड़ने वाले मैं तुम्हें बनाऊंगा। पर कब बनाऊंगा? मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला कब बनाऊंगा? जब तुम मेरे पीछे चलोगे। आमीन। जब तक तुम मेरे पीछे नहीं चलोगे, तुम मछली पकड़ने वाले ही रहोगे, मनुष्य को पकड़ने वाले बन नहीं सकते। जब उन्होंने चला, अब चलते समय जब समय आया, तब यीशु ने कहा, अब समय आया है, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और तब परमेश्वर क्या कहता है? मनुष्यों को पकड़ने वाला बनने के लिए आपको सामर्थ्य नहीं चाहिए, अद्भुत कार्य नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ सकते हैं? एक पुलिस अफसर जो होता है, वो सामर्थ्य के आधार से किसी को पकड़ नहीं सकता, पर अधिकार के आधार से पकड़ता है। वो शरीर में सामर्थ्य नहीं होता है, उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई बल नहीं होता है, पर उसके पास अधिकार होता है। और प्रभु हमें समझाना चाहता है, इन दिनों में हमें अधिकार चाहिए। जब अधिकार आपको मिलता है, तो आप कितना भी बलवान रहे, उसको पकड़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, जो सबसे सामर्थ्य हो, अधिकार के आधार से आप उसको पकड़ सकते हैं, वो आपके अधिकार में आ जाएगा। हालेलुया। कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपके परिवार में हो, आपकी चारों ओर हो, आपके जीवन में हो, किसी के भी जीवन में हो, अगर आपके पास अधिकार है, आप उस समस्या को सामर्थ्य के आधार से नहीं, अधिकार के आधार से कह सकते हैं, मैं यीशु के नाम में अधिकार से तुझे कहता हूं, इस जगह को छोड़ दे, वो छोड़ दे। आमीन, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ के काम अलग हैं और अधिकार प्राप्त करना एक अलग है। आमीन। सामर्थ के काम आपके द्वारा परमेश्वर करता है और उसका प्रमाण आपको दिखता है, पर अधिकार आपको दिखता नहीं है, परमेश्वर आपको ठहराता है। ओह हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सामर्थ के काम आपको दिखते हैं, पर अधिकार आपको नहीं, परमेश्वर को दिखता है। हालेलुया। आत्मिक संसार उसको देखता है और उसका प्रमाण हम समझने का प्रयास करेंगे। यीशु मसीह के पास क्या था? अधिकार था। आमीन। और यीशु मसीह के पास जब अधिकार था और यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेजता है और जब वे नाव में जाते हैं, यीशु उनके पीछे आता है, आपको वो सच्चाई मालूम है। तब यीशु वहां अद्भुत कार्य को प्रकट करता है और वो अधिकार से कहता है, समुद्र शांत हो जाता है और हवा रुक जाती है। चेलों को लगा कि यीशु समुद्र को शांत कर रहा है और हवा की रुख को रोक रहा है, पर यीशु मसीह फिजिकल उनके सामने जो दिख रहा था वो नहीं, पर यीशु जानता था कि जिस मार्ग में वो जा रहे हैं और सामने के किनारे जो दुष्टता का पूरा साम्राज्य है, जो अधिकार चलाने वाली सत्ताएं हैं, वो जान चुकी है कि कोई आ रहा है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह जब उस स्थान में पहुंचा, तब लोग उसका स्वागत करने नहीं आए, पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति उसका स्वागत करने आया। जब आप अधिकार से भरे रहते हैं, आत्मिक संसार आपको जानता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब आपके पास अधिकार होता है तो लोग नहीं जान सकते, पर आत्मिक संसार जानता है। जब आपके व्यक्तिगत जीवन में अधिकार होता है तो परमेश्वर का आत्मिक संसार और दुष्टता का संसार आपके बारे में पहचान रखता है। पर सामर्थ के आधार से लोगों को दिखाई देने वाले काम होते हैं, पर अधिकार के आधार से परमेश्वर को दिखाई देने वाला काम होता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, अधिकार लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता है, परमेश्वर उसे देखता है। आमीन। हालेलुया। और यीशु ने उनको क्या कहा? अब मैं तुम्हें क्या देने जा रहा हूं? मैं तुम्हें अधिकार देने जा रहा हूं। और कहां अधिकार दे रहा है? सब लोग इस सच्चाई को समझे। कई बार हम अपने जीवन में वचन को, उस सत्य को समझ नहीं पाते और कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। वचन में क्या लिखा है? तब वचन में लिखा है, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। सब लोग बोले, कहां अधिकार दिया? कहां अधिकार दिया? तो हम प्रभु यीशु से ये पूछे, प्रभु आप इनको कहां अधिकार दे रहे हैं? उनको कहां अधिकार प्राप्त होना चाहिए? आप उनको कहां अधिकार दे रहे हैं? यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें कहां अधिकार दे रहा हूं? दुष्ट आत्माओं पर। मतलब वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में इसलिए रहेंगे, ये अधिकार जब तक तुम पृथ्वी पर रहोगे तब तक तुम्हारे लिए दिया गया है। क्योंकि स्वर्ग में या आत्मिक संसार में दुष्ट आत्माएं नहीं होती। ये जब तक आप संसार में हैं, जब तक आप शारीरिक संसार में हैं, ये अधिकार आपके जीवन में दिया गया है। आमीन। और इस अधिकार को काम में लाने के लिए परमेश्वर अपने चेलों को, शिष्य को कहता है, मेरे पास आओ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धोखा मत खाना, पर सच्चाई समझ लेना। कड़वा लगेगा पर सच्चाई यही है। आज जितने भी लोग यीशु का नाम से मैं अधिकार से कहता हूं, क्या आप यीशु के पास हैं? फर्स्ट चेक योर प्लेस। पहले अपने स्थान को देखो। यीशु ने यह नहीं कहा कि हर कोई मेरे नाम से उस अधिकार में खड़ा हो जाए। यीशु ये कहता है, पहले तुम अपने आप को मेरे पीछे चलाओ, सीखो मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे बोलता हूं, मैं कैसे पिता की इच्छा के अनुसार करता हूं। दैट लर्न, उसे सीखो, और जब तुम सीख जाओ तब मैं तुम्हें पास बुलाऊंगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
अपने पड़ोसी से कहें अधिकार अधिकार अपनी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के साथ हैं या पीछे चलने वाले हैं, उनको परमेश्वर अधिकार नहीं देता है। जो पास होते हैं उनको परमेश्वर अधिकार देता है, और जो पास आ जाते हैं तो उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि अब मैं तुम्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या किया? अधिकार दिया। अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, और फिर अधिकार दिया है तो तुमको क्या करना है वो परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन, हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे, वचन में लिखा है अधिकार दिया कि उन्हें निकाले। क्या करे? उन्हें, सब लोग बोले निकाले। क्या करे? जोर से बोलो बहनों, निकाले। भाई लोग बोलो क्या करे? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालना और भगाने में बहुत बड़ा अंतर है। आमीन, हालेलुया। वचन में ऐसा नहीं लिखा कि तुम भगाओ, परमेश्वर का वचन कहता है निकालो। आमीन। सो निकालने का मतलब हमें समझना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझने के लिए हम बहनों को काम में लाएंगे। ओके, दो लोग आ जाए। यस, कम कम, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए ताली बजाएंगे। ओह यस, कम 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 फास्ट, कम फास्ट। यस यस, आइए। ये दोनों लोग अपने घर में हैं। कहाँ हैं? कहाँ हैं? अपने घर में। ये अपने घर में है, ये भी अपने घर में, दोनों अपने घर में हैं। पर इनको अगर यहां से निकालना है, और हम क्या कहते हैं? भागो। क्या बोलते हैं? भागो। तो ये क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? अरे बोलो, क्या बोलेंगे? ये मेरा घर है, मैं यहां से भाग नहीं जाऊं, मैं यही रहूंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है। तो आपका घर क्यों है? आप उसमें क्यों रहेंगे? क्योंकि मुझे जैसा चाहिए वैसा मुझे इस घर में मिलता। ये घर मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है। जब दुष्ट किसी के जीवन में स्थान लेता है तो वो ऐसे ही नहीं आ जाता है। एक दुष्ट अपने व्यक्तिगत पहचान को किसी व्यक्ति के जीवन में जब लाता है तो वो ऐसे ही नहीं आ जाता। उसको जैसा पसंद है ऐसा अगर उसके जीवन में मिलता है तो वो उसके साथ रहता। हम क्या कहते हैं? भाग। ओके, मैं क्या कहता हूं? भाग। तो वो क्या कहता है? ठीक है, आप ये रहो। वो जगह छोड़ के जाता है, फिर दूर जाकर क्या कहता है? कोई बात नहीं, आपने मुझे भगा दिया, पर उस घर में जैसा मुझे पसंद है वैसा है, तो मैं क्या करूंगा? फिर आ जाऊंगा। प्रभु हमें भगाने के लिए नहीं बनाया, प्रभु ने हमें भगाने के लिए नहीं कहा। प्रभु क्या कहता है? निकालो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इजरायली मिस्र के गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि इजरायलियों को भगाओ, उनको निकालो, ताकि एक बार निकालने के बाद वो वापिस वहां ना जाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें भगाना बंद करो, निकालना सीखो। आमीन। तो सबसे पहला क्या करना होगा? इसे जो पसंद है, बुरा मत मानना, इसे जो पसंद है ऐसा इस जीवन में जो कुछ भी है उससे पहले दूर करना सीखो। तब वो अपने आप, जब उसको कहेंगे निकल, तो वो जब निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा, वो अपनी जगह में जाएगा। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे पहले प्रभु से सीखो। आमीन, हालेलुया। और सीखने के लिए आपको बहुत समय प्रभु देता है। जब आप सीखते हैं, अब ये व्यक्तिगत जीवन में वो फिर से ना आए, उसके लिए उसकी जगह पर किसी और को आना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपने जिस घर को खाली किया, जिस जगह को खाली किया, अगर आप उसको खाली छोड़ेंगे तो वो फिर से आने के लिए प्रयास फिर से आएगा, क्योंकि खाली जगह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर अगर जो खाली किया है उसको अगर हम भर देंगे तो वो फिर से आप आ जाओ।
इसको क्या किया? इसको क्या किया? निकलो। जब ये निकला तो कोई उसकी जगह पर क्या करता है? आ जाता है। और जब ये आ जाता है तो इसके जीवन में सबसे पहला बदलाव जो चाहिए वो ये है, अब तक उसे जो पसंद था वैसा इस घर में मिलता था, अब इसे जो पसंद है वैसा इस घर में होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, इतना करना सीखो, दुष्ट कभी लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। भगाना बंद करो, निकालना सीखो। आमीन, हालेलुया। जब आप दुष्ट आत्माओं को, आपके जीवन में अधिकार है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब प्रभु आपको अधिकार देता है किसी आत्मा को निकालने के लिए, तो प्रभु आपको अधिकार भी देता है परमेश्वर की आत्मा को उसके जीवन में आने के लिए। हालेलुया। तो जब आप निकालते हैं, तुरंत उस खाली जगह में परमेश्वर का आत्मा का निवास हो जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या बोलते हैं? ओ दुष्ट आत्मा निकल गई, चलते ही रास्ते में फिर से पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि खाली जगह है। लर्न द ट्रूथ, सत्य को जाने। प्रभु क्या चाहता है वैसा करें। अपनी अकल मत लगाओ, अपनी स्ट्रेटेजी मत बनाओ। हमें क्या समझ में आता है वैसा करना बंद करो। प्रभु क्या कहता है वैसा करना शुरू करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? मैं तुम्हें क्या देता हूं? दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। तो केवल निकालने का ही अधिकार नहीं, पर उसकी खाली जगह में परमेश्वर के आत्मा को लाने का भी अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन, हालेलुया। सब अपने पड़ोसी से कहें, भगाना बंद करो, निकालना सीखो। आमीन, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो अब इस व्यक्ति को हमें यह नहीं कहना है कि तेरे जीवन से दुष्ट आत्मा चली गई है, उसे यह कहना है तेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है। और जब तेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो अब परमेश्वर का आत्मा जैसा चाहता है वैसा अपना जीवन बना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, बदलाव ये होना चाहिए। ये बदलाव जब आएगा आपके साथ में, आपके पास में, प्रभु हमेशा रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु क्या कहता है? अब तक तुम मेरे साथ थे, पर अब जब तुम मेरे पास हो, तो पास होने का मतलब मैं तुम्हारे पास हूं। तो जब तुम इस व्यक्ति के जीवन से जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझसे उसे दूर करता है, उसको निकालते हो, तो उसके पास में अपना आत्मा भेजकर जैसे मैं तेरे पास हूं वैसे मैं उसके पास भी रहूंगा। ओह हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप पास हैं तो आप लोगों को भी यीशु के पास ले आ सकते हैं। आप साथ हैं तो लोगों को आप यीशु के साथ ला सकते हैं। आपका स्थान ही वो लोगों के जीवन में उस स्थान को प्रकट कर सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु हमारे व्यक्ति के जीवन में उस बात को लाना चाहता है। आगे वचन को हम देखेंगे। सब लोग अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहें, अधिकार दिया है कि उन्हें निकाले। आगे, और सब प्रकार की बीमारियां, सब लोग बोले सब प्रकार की बीमारियां। अपने पड़ोसी की ओर हंसते कहें, कितने प्रकार की बीमारियां? कितनी? सब का मतलब जो है, जो आने वाली है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, सब पर हमें अधिकार। आमीन, हालेलुया। किसको अधिकार दिया है? जो यीशु के पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना से चंगाई हो गया, ये प्रमाण नहीं देता कि आप यीशु के पास हैं। आपके शब्द के आधार से अद्भुत बातें घटित हो गई तो यह प्रमाण नहीं देता कि आप यीशु के पास हैं। आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मेरी प्रार्थना से क्या होता है, पर आपको यह साबित करना है कि मैं प्रभु के पास हूं। हालेलुया। आज हमारा फोकस प्रभु के पास रहना छोड़कर यहां हो चुका है। हम चाहते हैं ऐसा हो, पर प्रभु क्या कहता? मैं जो चाहता हूं वो पहले करना सीखो। आमीन,
हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, सेवा का मतलब ये नहीं होता जो हम चाहते हैं, सेवा का मतलब वो होता है जो प्रभु कहता है, वैसा हम करते हैं। आमीन, हालेलुया। सब लोग बोले, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो। क्या करो? आमीन। दूर का मतलब क्या होता है? चंगाई? नो। दूर करने का मतलब उसको इतने दूर भेज दो कि वो वापस लौट कर दूर करो। बीमारियों और दुर्बलताओं के बीच में, उस व्यक्ति और बीमारियां और दुर्बलता के बीच में इतना बड़ा फासला हो जाए कि वो वापस उसके पास ना आ सके। उस कार्य को परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कहां खुश हो जाते हैं? ओ प्रभु, इसने सर दर्द ठीक हो गया, प्रभु तेरी महिमा, सब मिलके ताली बजाएंगे। पर आज सर दर्द ठीक हुआ, कल फिर आएगा, बोलता है क्या हो रहा है? कमर से फिर और नीचे जाता, पैर दर्द। आज हम इन दुर्बलताओं को और बीमारियों को दूर भगाते हैं या लोगों की जगह में शिफ्ट करते हैं? ये बहुत अच्छा लगता है कि आपने प्रार्थना किया और किसी ने खड़े होकर कहा मेरा सर दर्द चला गया। हम ऐसा सोचते हैं, वाह प्रभु आपने बहुत अद्भुत काम किया। पर वही व्यक्ति नेक्स्ट 2 संडे के बाद आता है, पास्टर जी पेट में दर्द है। 90% लोग जो प्रभु के पास नहीं है वो नहीं, पर जो ऑलरेडी प्रभु के पास है वही लोग ज्यादा बीमारियों के शिकार हैं। विश्व का सबसे बड़ा सर्वे उस बात को प्रकट करता है, दुनिया में जिसे हम कैंसर बोलते हैं, वो प्रभु को न जानने वाले लोगों में कम, प्रभु को जानने वाले लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम प्रभु के सिस्टम में चलना नहीं, अपने सिस्टम में चलना चाहते हैं। हमें रोग दूर हो जाए, हमारे प्रार्थना से रोग चंगा हो जाए, हम केवल उसी लक्ष्य को चाहते हैं। पर हम ये नहीं जानते, परमेश्वर ऐसा कहता है, रोगों को, दुर्बलताओं को लोगों के जीवन से इतना दूर ले जाओ कि आप अपने आप को उस रोग और दुर्बलता और उस व्यक्ति के बीच में एक माध्यम बनाकर खड़ा कर दो कि वो बातें उनके जीवन को कभी भी छूने ना पाए। That kind of authority, अधिकारों से कहते हैं। आमीन। अधिकार का मतलब आप उस स्थान में खड़े रहें। आप इस स्थान में जहां पर हम बैठे हैं, अगर इस संसार का कोई अधिकारी आए और वो इस स्थान में आकर हमारे बीच में खड़ा हो जाए तो हम अपने आप खड़े हो जाएंगे। पर प्रभु हमारे बीच में खड़ा होता है, क्या हम खड़े होने का काम कर सकते हैं? प्रभु हमारे बीच में चलता है, प्रभु हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसका आदर करने की तैयारी है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह पर कन्वेंशन, बहुत बड़ा कन्वेंशन था, हजारों की तादाद में लोग थे और स्टेज पर हम प्रचार कर रहे थे और स्टेज पर किसी व्यक्ति को उन्होंने आमंत्रित किया और वो स्टेज पर बैठ गया और चेयर पर बैठ के ऐसे ऐसे पैर हिला रहा है और वो बहुत सम्मानीय व्यक्ति था। जब प्रभु वहां चल रहा है, जब प्रभु वहां उपस्थित है, आप प्रभु का आदर करना नहीं जानते, ऐसे लोगों का सम्मान करते। हमें क्या लगता है हम किसका आदर करते? जब पवित्र आत्मा ने साफ शब्दों में कहा इस व्यक्ति को यहां से इसी समय हटाओ, मैंने उसका हाथ पकड़ा और पुलपिट से, स्टेज से नीचे उतारा और कहा यहां बैठो, तुम्हारी जगह वो नहीं है। हम किसका आदर करते हैं? हम किसका सम्मान करना चाहते हैं? हम लोगों का चेहरा देखकर उसका सम्मान करते हैं, पर जो परमेश्वर है क्या हम उसका सम्मान कर सकते हैं?
परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है, प्रभु हमें अधिकार इसलिए देता है और उस अधिकार के द्वारा हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं और परमेश्वर का आदर करते हैं। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, परमेश्वर ने हमें जब पास बुलाया है तो हमें अधिकार मिलता है, और अधिकार मिलता है तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। आमीन। इन चेलों ने सीखा था, इन चेलों ने देखा था कि यीशु किस बीमारों के लिए प्रार्थना करता है, यीशु किसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, यीशु किसके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। क्योंकि वचन में यीशु साफ शब्दों में कहता है, मैं जो कुछ भी करता हूं पिता को करते देखता हूं, मैं वही करता हूं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। कैन वी सी दैट? क्या हमारी आंखें वो देखती है? क्या हमारी आंखें वो देखती है कि प्रभु क्या करना चाहता है? सीखने का मतलब यह नहीं कि बाइबल में जो लिखा है वैसा प्रभु आप करो। प्रभु यह कहता है, बाइबल में जो लिखा है वो मैं कर सकता हूं, पर जैसा मैंने पिता की इच्छा के अनुसार चलना, बोलना, करना सीखा है, वैसा ही तुम सीख जाओ तो सब कुछ तुम मेरे समान करने लगोगे। आमीन, हालेलुया। और यहां मैं कहना चाहता हूं, हमें 5 प्रकार की अद्भुत सेवाओं में हम काम में आ सकते हैं, पर अगर हम इस बात को नहीं सीख पाए कि जो कुछ भी मैं पिता को करते देखता हूं वही मैं करता हूं, अगर वो हमारे जीवन में फाउंडेशन में नहीं है तो हम सब कुछ कर सकते हैं पर यीशु के समान नहीं कर सकते। दैट्स रियलिटी। इसलिए प्रभु कहता है, जब भी तुम बोलो ऐसा बोलो। कौन बोलता है? परमेश्वर बोलता है। जब भी तुम बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर बोलता है। जो भी तुम करो ऐसा करो कि परमेश्वर करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? आज के बाद अपनी समझ लगाकर सब करना बंद करो। आपको बुरा लगेगा, बहुत से लोगों को गलत लगेगा, मैं जानता हूं। हम ज्ञानी लोग बहुत हैं पर हम प्रभु के दिल को नहीं पहचान पाते। प्रभु ने हमें यह नहीं कहा कि तुम पूरे संसार में जाकर चिन्ह चमत्कार ही करते रहो, पर तुम मेरे गवाह बनना। योर लाइफ, आपका जीवन मेरे समान होना चाहिए। यीशु के समान जीवन बनाओ। और यीशु कैसे करता था? यीशु क्या करता था? यीशु कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में पिता की इच्छा पूरी करता था? वही करना हमारे जीवन के लिए एक दिन उसके साथ, उसके पास बैठने की योग्यता देता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब अपने पड़ोसी को छू करके, अधिकार हमें उसके पास लाता है। उसके पास आने से हमें अधिकार मिलता है और तब सब कुछ हम उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं प्रभु आपको उस अधिकार में खड़ा करे? सामर्थ्य से बढ़कर अधिकार में हो, और अधिकार हमें उसकी योग्यता में हमें खड़ा कर देता है। और उस योग्यता में जब हम आ जाएंगे तो परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवनों में एक नया बदलाव लाना शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे उस वचन को बोलेंगे, और वचन है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 17 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 वचन। जितने भी लोगों के पास बाइबल है, नहीं भी है तो आप सब लोग ऊंची आवाज से इस वचन को बोल सकते हैं। सब लोग मेरे पीछे बोले, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया,
सब लोग अपने पड़ोसी को छूकर कहें, सब मनुष्य पर। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल आपके लिए सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, और बाइबल आपके लिए यह भविष्यवाणी कहता है कि अंत के दिनों में सब मनुष्य पर मैं क्या उंडेलूंगा? अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। तो हम क्या सबसे बाहर हैं? परमेश्वर सब बोलता है तो उसमें से कोई भी बाहर नहीं है। सब मनुष्य, यहां ऐसा नहीं लिखा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा या जो मेरे जीवन के मुझे जानता है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं सब मनुष्य पर उंडेलने वाला हूं। उंडेल दिया है ऐसा नहीं, मैं उंडेलने वाला हूं। पर उस समय आपके जीवन में परमेश्वर कुछ देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा जब उंडेला जाएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है सब मनुष्य पर जब आत्मा उंडेल दिया जाएगा तो तुम्हारे बेटे, किसके बेटे? किसके बेटे? तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी क्या करेगी? क्या करेगी? भविष्य। किसकी बेटे और बेटियां? आपके बेटे और बेटियां। और पुरनिये क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। जवान लोग क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। परमेश्वर क्यों ऐसा चाहता है कि सब लोग स्वप्न में देखें, सब लोग दर्शन देखें, सब लोग भविष्यवाणी करें? परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कहता कि तुम सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा अंत के दिनों में जब मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा तो तुम अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेंगे? क्यों? Why? क्यों प्रभु ऐसा नहीं कहता कि जब मैं आत्मा उंडेल दूंगा तो तुम सब लोग अद्भुत काम करने लगेंगे? परमेश्वर ये चाहता है पहले तुम देखना सीखो। आमीन। यीशु पहले देखता था, मैं जो पिता को करते देखता हूं वही मैं करता। और अंत के दिनों में परमेश्वर पहले हमें देखने वाले बनाएगा। आमीन। अपने पड़ोसी से कहें, पहले देखो और फिर करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, आंखें पहले प्रभु खोलने चाहता है। स्वप्न, दर्शन प्रभु हमें देना चाहता है, जिससे कि हम जो देखें वही बोले और वही करें। आमीन, हालेलुया। हंसते हंसते अपने पड़ोसी की ओर देख कर कहें, प्रभु के भविष्य वक्ता लोग तैयार होंगे। कौन तैयार होंगे? प्रभु के भविष्य वक्ता। वो क्या बोलेंगे? जो वो देखते हैं वही बोलेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को कहें, आज के बाद जो तुम नहीं देखते, जो प्रभु तुम्हें नहीं दिखाता, वो बोलना बंद करो। प्रभु से पहले मांगो, प्रभु मुझे दिखाओ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 90% लोग अपने दर्शन में चल रहे हैं, प्रभु का दर्शन कहाँ है? आज हमारा अपना ड्रीम है, मैं ये करना चाहता हूं, पर प्रभु कहता है पहले मेरे स्वप्न को प्राप्त कर। आमीन, हालेलुया। प्रभु इन दिनों में अपना आत्मा उंडेलना चाहता है, और अपना आत्मा जब वो उंडेलेगा तो सबसे पहले हमारी आंखें खुलेगी, हम देखने वाले हो जाएंगे। पिता क्या करता है, पुत्र क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या करना चाहते हैं, और हम पिता को जो करते यीशु देखता था वही करते थे, वैसा ही हम भी करने वाले हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए उन बातों को प्रकट कर सके, उन बातों को हम प्रभु से मांगे। आज की दोपहर प्रभु से हम उन बातों के लिए तैयार हो जाएं। सब लोग एक ही बात को मांगे, प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को आप प्रकट करें, उन बातों को मेरे जीवन में देखने के लिए। प्रभु आपका आत्मा उंडेलने के लिए, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में जब उंडेला जाएगा, प्रभु का आत्मा जब पेंटेकोस्त के दिन उतरा तो लोगों ने बोला। पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा जब उतरा, उन्होंने प्रभु के अद्भुत कामों और चमत्कारों के बारे में परमेश्वर क्या करना चाहता है उसको बोला। उन्होंने सुना और वो बोला। पर अंत के दिनों में परमेश्वर सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए तैयार करने जा रहा है। अंत के दिनों में परमेश्वर केवल सुनने के लिए हमारे कान को नहीं, पर अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तब तुम देखोगे देखोगे देखोगे। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए खुद प्रोफेसी करना शुरू करो, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए खुद भविष्यवाणी करना शुरू करो। प्रभु मुझे दिखाना चाहता है, प्रभु मेरी आंखों को खोलना चाहता है,
प्रभु मेरी आंखों को खोलना चाहता हूं, प्रभु मेरी आंखों को खोलना चाहता हूं। रायपुर में अगर आप उस आत्मिक बदलाव को देखना चाहते हैं तो आपको सुनने से नहीं, आपको देखने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में अगर उस आत्मिक रिवाइवल को आप देखना चाहते हैं तो आप केवल सुनने वाले नहीं, पर वो देखने वाले हो जाए। राशाबाज़े तेरी नमस्ते। ओ प्रभु आपकी आंखों को खोलना चाहता है, आपकी आंखों को परमेश्वर खोलना चाहता है। प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन की आंखों को खोलना चाहता है। सब मनुष्य पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा, सब मनुष्य पर मैं अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। कोई भी उसमें से बाहर नहीं, कोई भी उससे बाहर नहीं, कोई भी अपने जीवन में उन बातों से बाहर नहीं। आपके लिए परमेश्वर ने उसे ठहरा कर रखा। आज के दिनों में आप सेवक हैं, अगुवा हैं, आप विश्वासी हैं, आप भाई बहन कोई भी हो सकते हैं। प्रभु आपके जीवन में अपने आत्मा को उंडेलने के समय में एक नए अधिकार में खड़ा करे, एक नए अधिकार में खड़ा करे। प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन को उस हार के लिए तैयार करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हम अपनी योजनाओं से बाहर निकल जाए, हम अपने तरीके से काम करना बंद करके प्रभु की योजना को मांगे। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 सब मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं। आप इस समय उस बात को मांगे, प्रभु हमारी आंखें खुले, हमें वो दिखाई दे जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। और ज्यादा से आज मुझ पे हो गया और ज्यादा। प्रभु से कहते हो आज के दिनों में जो आप उंडेलना चाहते हैं, आज मुझ पे आप हमारे जीवन में उसे उंडेले हो गया और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। दुगना दुगना और ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। ले तुम्हारे हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया आमीन। हो दुगना और ज्यादा आज मुझ पे हो दुगना अपने लोगों के लिए और लोगों की आंखें खुले वो उन आपकी बातों को समझ नहीं पाए। आज मुझ पे हो दुगना के व्यक्तिगत जीवन के लिए वो सच्चाई प्रकट हो सके। आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा हो अभिषेक। आज मुझ पे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। ओ दुगना ओ ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे ओ दुगना और ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे ओ दुगना और ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे ओ दुगना और ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक हो दुगना और अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या आज की जो है तुझ पे सब लोग मिलकर कहें प्रभु बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। दुगना और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे मांगे हो दुगना और ज्यादा से हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा आज मुझ पे खोलकर बोलेंगे हो दुगना और ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे पुकारते हुए हो दुगना पुकारे
दुगना और ताजा और ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। प्रभु हमें आपकी इच्छा जानने के लिए तैयार कर। प्रभु हमें आपके कार्य को देखने के लिए हमारी आंखों को खोले, हम यीशु के पीछे चलने का प्रमाण दे सके। प्रभु हम वैसा ना सोचे जैसा हम करना चाहते, प्रभु हम वैसा ना करें जो हमारी समझ में हम चाहते, पर आज के बाद हम आपके काम को करते हुए देखना चाहते। पहले हम देखें फिर हम करना शुरू करें, पहले हम देखें फिर हम करना शुरू करें। प्रभु हमारी आंखों को खोले। अंतिम बेदारी में आपके दिनों में मैं अपना आत्मा दे लूंगा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा दे लूंगा। जब प्रभु अपना आत्मा दे लेगा तो पहले हमारी आंखों को खोलेगा, प्रभु हमारी आंखों को छुएगा। प्रभु कहता है आप दर्शन देखोगे, आप स्वप्न को देखोगे। ओ मेरे पूर्णिये स्वप्न देखेंगे, जवान लोग दर्शन देखेंगे। अपनी आप में उस दर्शन के लिए मांगो। प्रभु से कह प्रभु अंत की बेदारी के लिए मेरी आंखों को छू लो। प्रभु अंत की बेदारी के लिए मेरी आंखों को खोलो। पेंटिकोस के समान, पेंटिकोस के दिन प्रभु ने जब अपनी योजना को प्रकट किया उनके मुंह को खोला। पर अंत के दिनों की बेदारी के लिए परमेश्वर मुंह को नहीं पहले आंखों को खोलना चाहता, हमारी आंखों को खोलना चाहता, हमारी आंखों को छूना चाहता। ओह हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सब लोग मेरी प्रभु मेरी आंखें खुले, प्रभु मेरी आंखों को खोल, प्रभु मेरी आंखों को खोल। प्रभु हमारी आंखों को छू ले राज, प्रभु हमारी आंखों को पुकारे। प्रभु से कहे अंत की बेदारी के लिए प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में, जो हम मांगे वो नहीं, जो आप देना चाहते हैं वो होना चाहिए, जो आप देना चाहते हैं वो होने पाए। यस जीसस अंत की बेदारी में प्रभु आप उन बातों को करें जैसा प्रभु आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा। शोरामा से थे रिखंथानामा से रिखंथो प्रभु आंखें खुल जाए ताकि हम स्वर्ग में देखने वाले हो। प्रभु जब हम आराधना करें हमें स्वर्ग में सब कुछ देखने लगे, हम यीशु को सामने देखें। स्वर्गदूत सुनकर नहीं, स्वर्गदूत सुनकर नहीं, देखते हैं, अनुभव करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। वही आराधना पृथ्वी पर होना शुरू हो जाए। वही वर्शिप, वही वर्शिप, वो वर्शिप संसार में होने वाली है। ऐसे वर्शिपरों को प्रभु खड़ा करेगा जो प्रभु के सिंहासन को देखेंगे, जो प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसी आराधना होगी चर्च में, ऐसी आराधना होगी चर्च में, ऐसी वर्शिप होगी। यस यस यस, that kind of worship is going to be started. Revival का सबसे पहला काम हालेलुया। वर्शिपर देखेंगे, वर्शिपर लोग प्रभु के सिंहासन को देखेंगे, वर्शिपर लोग प्रभु की महिमा को देखेंगे, वर्शिपर लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। वर्शिपर लोग जब खड़े हो जाएंगे प्रभु चलना शुरू करेगा। प्रभु की आराधना जब चर्च में शुरू हो जाएगी, स्वर्गदूत वहां चलना फिरना शुरू करेंगे। प्रभु चर्च में एक बदलाव को ला रहा है, चर्चों में एक नया बदलाव आने जा रहा है। अब हम खड़े रहकर नहीं, हम परमेश्वर की महिमा देखकर करने वाले हो जाएंगे। अब हम केवल गाने वाले नहीं, देखकर
अनुभव करके स्वर्गदूतों के समान प्रभु की प्रशंसा करेंगे। वाह, व्हाट अ वंडरफुल गॉड। प्रभु अब आंखें खोलिए, उनकी बेदारी के लिए हर एक की आंखें खुल जाए, हर एक की आंखें खुल जाए, उनकी बेदारी के लिए हर एक की आंखें खुल जाए। हमें कहना ना पड़े कि हाथ उठाओ, हमें कहना ना पड़े कि हाथ उठाओ, पर आप प्रभु को देखने वाले हो जाएंगे, आप प्रभु का अनुभव करने वाले हो जाएंगे। आपको देखोगे, आप जो अनुभव करोगे वैसे ही आप प्रभु की महिमा करोगे। अब रियल वर्शिप शुरू होगा। Now the time is started. The real worship is going to be started. स्वर्ग से आने वाली हर एक बातें आराधकों को छुएगी, स्वर्ग से आने वाली हर एक बातें और क्वायर के लोगों को छुएगी। यस, क्वायर के लोग, आप वो जगह हो, आप वो एयरपोर्ट का रनवे हो, वर्शिपर आप लोग एयरपोर्ट का वो रनवे हो जहाँ स्वर्ग से आने वाली सारी बातें पहले आपको छुएगी। यू आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी सिंगर, you are a connecting place, you are a connecting place, you are a connecting point, oh you are connecting point in the name of Jesus। oh प्रभु होने दे वो आराधकों को, ऐसे लोगों को, प्रभु अब क्वायर वो क्वायर हो जाए जो स्वर्गदूतों के समान प्रभु की महिमा देखने वाला हो जाए, जिनकी आंखें खुली हो, जो अनुभव करे। यस, नाउ ऑनवर्ड। अब इस समय के बाद ओ वर्शिप का एक नया रूप प्रभु दिखाएगा। ओ आराधना का एक नया पहचान मिलेगा। प्रभु के भवन में आराधना का एक नया पहचान मिलने जा रहा है। आप केवल गाना नहीं गाएंगे, आप तो प्रभु को देखेंगे, उसके तेज को, उसकी महिमा को, उसके स्वरूप को, उसकी अद्भुतता को आप उसका वर्णन करना शुरू कर देंगे। आप केवल वो नहीं गाएंगे जो लोग गा सकते हैं, आप वो गाएंगे जो आप देखते हैं। अब तक आपने लिखा हुआ गाना गाया, अब आप जो देखोगे वो गाना आप गाओगे, आप वो प्रचार करोगे जो प्रभु आपसे कहे। Church is going to be changed. Church एक नए बदलाव के लिए खड़ा हो जाए, चर्च एक नए बदलाव के लिए खड़ा हो जाए। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की गहरी उपस्थिति इन समयों के बाद में आपके जीवन में आना शुरू हो जाए, आपके व्यक्तिगत जीवनों में आप प्राप्त करना शुरू। पिता आंखों को खोले, आंखों को खोले, आंखों को खोले, एक देखने के लिए आंखों को खोले, देखने के लिए आंखों को खोले। आप अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाए, इधर उधर ना देखें। प्रभु को कहे, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। प्रभु मुझे वो देखना है जो अंत के समय आप दिखाना चाहते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, दुगना और ज़्यादा, oh अभिषेक आज मुझ में। सब मिलकर कहें, oh दुगना और ज़्यादा, oh अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना। Thank you, Jesus.
प्रभु आज के बाद जिनकी आंखों को आपने खोला, आज के बाद वो उस आत्मिक सच्चाई को देखने लगा। अंत के दिनों की बेदारी, अंत के दिनों की बेदारी सुनने से नहीं आएगी, बोलने से नहीं आएगी, देखने से आएगी। जो आप देखना शुरू करेंगे, जो आप देखोगे वही बोलोगे। परमेश्वर उस बेदारी को भेजते हैं। आप उस बेदारी के, उस आप बेदारी के शाइन हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इस व्यक्ति के जीवन को आपके महिमा और उसमें बदलाव के लिए खड़ा। प्रभु उन्होंने जो कुछ भी इस स्थान के लिए किया, इसका रिवॉर्ड स्वर्ग उनको देने का, स्वर्ग उनके लिए अप्रत्युत्तर दे। प्रभु आपका दास होने के नाते इन समयों के बाद स्वर्ग उनके लिए हमेशा के लिए खुला रहे। इन द नेम ऑफ जीसस आई कम इनटू दैट। मैं सहमत होता अब उनको स्वर्ग प्रत्युत्तर देने को, आत्मिक बातों से प्रभु उनके पूरी से तैयार है। एक नए बदलाव के लिए उनके जीवन को तैयार। एक नया जीवन, एक नया बदलाव उनके जीवन में आपकी आपकी आवाज और भी आशीषित करें, और भी आपकी महिमा के लिए काम करें। प्रभु हर एक आपके स्थान में उनको आशीषित करें, हर एक शारीरिक स्थान में उनको आशीषित करें। जो उनके जीवन के द्वारा किया उसका प्रत्युत्तर उनके जीवन में मिलने दें। राइट नाउ इन जीसस नेम। और यासो को तेरे खानदान प्रभु उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और उनके व्यक्ति के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु क्वायर टीम के लिए, प्रभु वर्शिप टीम के लिए भी मांगते हैं। एक नए और अद्भुत स्थान में आप उनको उस ऊंचाई में उठाइए जहां प्रभु आप उनको खड़ा करना चाहते हैं। एक अंत टाइम, एंड टाइम रिवाइवल के लिए अब केवल प्रभु हम बोलने वाले ना रहे, हम देखने वाले हो जाए। प्रभु कहता है अंत के दिनों में जब मैं अपना तुम डालूंगा तब तुम देखोगे, और वो देखने की शुरुआत प्रभु वर्शिपर से होना शुरू हो जाए, प्रेयर टीम से हो जाए, ओ प्रभु आपकी महिमा करने वाले लोगों से हो जाए, वो देखने वाले हो जाए, और जो देखेंगे वही वो बोलने वाले हो जाए। प्रभु आशीष दे, आपकी महिमा में काम में लाए, आने वाले समय में और भी ज्यादा अभिषेक में खड़ा कर। प्रभु इस पूरी टीम को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ भी प्रभु अगुओं ने किया, जो कुछ भी प्रभु उन्होंने बोया है, उसका प्रत्युत्तर स्वर्ग देने का। Your river come from the heaven, your river come from heaven। स्वर्ग से उनको प्रत्युत्तर मिले, स्वर्ग उनको इन समयों में उन बातों को प्रकट करना शुरू कर। प्रभु उनके जीवन के लिए होने दीजिए, उनकी सेवा में अब वो दिखाई देने वाली बातें प्रकट हो जाए, अब उनकी आंखें देखने वाली हो जाए। इन समयों के बाद में प्रभु उनके जीवन के लिए मांगते, जो कुछ भी वो बोए हैं वो पाने, जो कुछ भी प्रभु उन्होंने बोया है अब वो काटने का। एक बहुत बड़ी कटनी आपके लिए परमेश्वर ने फैलाई। न केवल इस स्थान से प्रभु का आत्मा कहता है मैं तुझे और 3 जगहों पर कटनी के लिए भेजने वाला। 3 प्लेस, 3 जगह के लिए कटनी के लिए तैयार। वेरी सुन, बहुत जल्द आपको इन तीनों स्थान से इन्विटेशन आएगा, वहां प्रभु अपनी महिमा के लिए काम करना शुरू करें। जो अब आप देख रहे हैं उससे भी कई गुना कटनी आप काटने जा रहे हैं। ओ हालेलुया। एक बहुत बड़ा सामर्थ्य कार्य आपके जीवन के लिए प्रभु करने जा रहे हैं। एक चादर के समान, ओ हालेलुया। और ज्यादा एक नया स्थान प्रभु आपको देने जा रहे हैं। आज मुझ पे आपने जो किया है उससे बढ़कर प्रभु अब आपको रिवॉर्ड करेगा। आपका परिवार, आपके घर के लोग, आपका चर्च आज मुझ पे एक रिवाइवल का सीड को उगाने के लिए आपको आज से, इस समय से और दुगना जिम्मेदारी आपको दे रहा है। प्रभु कहता है मैं अपने सेवक को दुगना जिम्मेदारी
बारी में खड़ा कर रहा हूं। आज के बाद एलिया और मोसेस दोनों आपकी सहायता के लिए परमेश्वर की योजना में प्रकट हो सकते। जैसे मेरे व्यक्तिगत जीवन के साथ एलिया और मोसेस अपनी सेवा को प्रकट कर सकते हैं, the same way very soon we are going to see an encounter with the saints. Lord Father, for your glory, Lord, अपने एनकाउंटर के साथ एलिया अपने शब्द को प्रकट करेगा, मोसेस अपनी सेवा को प्रकट करेगा। जैसे मोसेस को प्रभु ने कहा, मोसेस अब तू देखेगा, मैं काम करूंगा, तू देखेगा। प्रभु के दास प्रभु कहता है, मैं काम करूंगा, तू देखेगा। You are going to see how God is going to do. प्रभु अपना काम करेगा, आप देखोगे। पूरी टीम को प्रभु आपके हाथ में देगा। हर एक व्यक्तिगत जीवन को प्रभु आपकी योजना में लेगा। हर एक व्यक्तिगत जीवन को आपके महिमा में खड़ा करेगा। प्रभु आज से वो अद्भुत बातों को प्राप्त कर सके, अलौकिक रीति से चलने का, एक नया डिसीजन लेने में, इन दिनों में वो एक नए डिसीजन में आने का, कभी ना लौटने वाला डिसीजन पवित्र आत्मा की योजना में वो प्राप्त करें। आज के बाद एक नया स्थान आपके जीवन में प्रभु प्रकट करें। वो आपका नहीं, प्रभु का निर्णय होगा। आपको सहमत होना, प्रभु से केवल कहना, लॉर्ड आई एम रेडी। प्रभु मैं खाली बर्तन के रूप में तैयार हूँ, क्या आप मुझे भर कर काम में लाएंगे? फुलफिल में लॉर्ड, मुझे पहले भर दीजिए ताकि मैं काम करूं। प्रभु आपकी महिमा के लिए काम, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार काम, प्रभु आपकी योजना में हमेशा एक नए स्थान में, एक नई परिस्थितियों को बदलने के लिए उनके जीवन में काम, चर्च को एक अच्छा और अद्भुत स्थान में उपयोगी बर्तन बनाए। हर एक के जीवन को प्रभु आपकी महिमा में काम में, आज से प्रभु ये एक नए बदलाव को प्राप्त कर सकते हैं। हर एक के साथ में चले, हर एक जीवन में काम करें। प्रभु आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं। जो कुछ भी प्रभु उन्होंने किया है उसका प्रतिफल आप स्वर्ग के जीवन में लौटाने। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। एक और अपने हाथों को उठाकर हो दुगना और ज्यादा हो अभिषेक, आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा हो अभिषेक, आज मुझ पे हो दुगना और ज्यादा हो अभिषेक, आज मुझ पे। हालेलुया, धन्यवाद महान परमेश्वर आपकी स्वर्गीय उपस्थिति के लिए प्रभु जी। परमेश्वर आपने अपने हर एक लोगों को छुआ है प्रभु, उपस्थित एक एक लोगों को आपका पवित्र आत्मा इस जगह पर चल फिर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप इस जगह पर चल फिर रहे हैं प्रभु जी। आप अपने प्रतिज्ञाओं में सच्चे हैं प्रभु। आपने जो प्रतिज्ञा किया है, हालेलुया हालेलुया, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं मौजूद होऊंगा, उनके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। परमेश्वर आप अपने प्रतिज्ञाओं के अनुसार प्रभु आप इस जगह पर उपस्थित है और आपने एक एक लोगों को छुआ है प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में आपने अद्भुत काम को किया है। भले ही इस समय हम अपने इस आंख से उन बातों को ना देख पा रहे हो मेरे प्यारों, लेकिन स्पिरिचुअल रिलेम में, आत्मिक संसार में, आत्मिक दुनिया प्रभु ने एक महान काम को कर दिया है। आप विश्वास करें, विश्वास के साथ हमें रहे, विश्वास के साथ ही इसको लेकर आप जाने वाले बनने वाले। हालेलुया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने हालेलुया पवित्र आत्मा की अद्भुत अनुभूति को प्राप्त किया हो सकता है हालेलुया आपको लग रहा हो कि प्रभु मैं जिस चंगाई को, छुटकारे को पाना चाहता था वो मैं इस समय भले ही